नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कितनी कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की रहेगी, जिसके पश्चात आप सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेंगे। कुल 4 चरणों की परीक्षाएं कंडक्ट किए जाने के बाद कितने प्रतिशत कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा अटेंड की गई है और उनके द्वारा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, साथ ही कितने क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं और किस जोन के अंतर्गत सर्वाधिक कंपटीशन देखने को मिलेगा और किस जोन की कट ऑफ सबसे कम रहेगी, जानेंगे विस्तार से। चाहेंगे जिन भी परीक्षार्थियों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार की सूचनाएं उपस्थिति को लेकर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की गई थी, जिसमें 45% उम्मीदवारों ने छोड़ दी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल 55% परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा अटेंड की गई थी। इसके साथ ही अदर समाचार पत्रों में भी आप देख सकते हैं पहले दिन 50% रही उपस्थिति और इसी प्रकार की उपस्थिति पूरे फेज 1 के अंतर्गत देखी गई। कुल 55% परीक्षार्थियों के द्वारा फेज 1 में परीक्षा अटेंड की गई थी। इसके साथ ही फेज 2 व 3 में भी इसी प्रकार की उपस्थिति देखी गई है। ओवरऑल 60% से कम ही परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा अटेंड की गई है। और कुल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे और कितने वैकेंसियों के सापेक्ष में कितने कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 358.8वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा। और ऐसा नहीं है कि यह सभी कैंडिडेट परीक्षा अटेंड करेंगे, कुल 60% से कम ही परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा अटेंड की जा रही है। और इसके सापेक्ष में आप 2015 में यह संख्या आप देख सकते हैं 656 पर सीट पर प्रत्येक कैंडिडेट फाइट कर रहा था। इसके साथ ही सीबीटी 1 में 2015 में कुल 15 गुना कैंडिडेट को ही सीबीटी 2 में बुलाया गया था और जबकि इस बार 20 गुना कैंडिडेट को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, कुल 1,25,00,000 कैंडिडेट में से 60% से कम ही परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा अटेंड की गई है और कुल 75 लाख कैंडिडेट के द्वारा परीक्षा अटेम्प्ट की गई है। इसके साथ ही कुल सीबीटी 2 के लिए 7 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा और इसके साथ ही 10वां कैंडिडेट प्रत्येक 10वां कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यह प्रत्येक जोन का एवरेज इस प्रकार ही रहेगा। कुछ जोन ऐसे जहां पर 12 से 13वां कैंडिडेट बुलाया जाएगा और कुछ जोन ऐसे जहां पर केवल 5 से 6 अथवा 7 से 8वां कैंडिडेट ही सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, यह संख्या प्रत्येक जोन में अतिरिक्त अलग अलग देखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस जोन के अंतर्गत नंबर और वैकेंसियों की संख्या कितनी कितनी प्रोवाइड की गई थी और इसके सापेक्ष में कैंडिडेट के द्वारा कितने फॉर्म फिल किए गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल इस सारणी देखने के बाद यह स्पष्ट है कि किस जोन की कट ऑफ सबसे अधिक रहेगी और किस जोन की कट ऑफ सबसे कम रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो ओवरऑल टॉप 4 ऐसे जोन जहाँ पर सबसे अधिक कट ऑफ आपको देखने मिलेगी, जिसमें चंडीगढ़ में 512वां कैंडिडेट, अजमेर में 520 और अहमदाबाद 548, भोपाल 596। यह टॉप 4 ऐसे जोन जहां पर सबसे अधिक कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म फिल किया गया है और इसके सापेक्ष में वैकेंसियों की संख्या कम देखी गई। वहीं 5वां जो जोन है यहाँ पर इलाहाबाद के अंतर्गत 475वां कैंडिडेट सिलेक्शन ले सकेगा और इसके सापेक्ष में यहाँ पर उपर्युक्त 4 जोन की अपेक्षा वैकेंसियों की संख्या इलाहाबाद के अंतर्गत अधिक देखी गई है, चूँकि यहाँ पर कुल 4000 से अधिक पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जबकि अदर जोन में काफ़ी कम पोस्टों की संख्या देखी गई है। और कुछ ऐसे जोन जहां पर सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप सिलीगुड़ी देख सकते हैं केवल 191वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा। और इसके साथ यहाँ पर गुवाहाटी, मालदा और यह 3 जोन आप देख सकते हैं, जिसमें मुंबई भी सम्मिलित है। और पटना में भी काफ़ी कम कट ऑफ रहेगी, वहीं जम्मू के अंतर्गत भी कम कट ऑफ रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह टॉप 5 और अंतिम टॉप 5 जोन आप देख सकते हैं। शेष के सभी जोनों के अंतर्गत पॉइंटों के दौरान ही आपको अंतर कट ऑफ में मिलेगा और बाकी के जो टॉप 5 जोन है यहाँ पर आपको 4 से 5 नंबर अधिक कट ऑफ देखने को मिलेगी। वहीं टॉप सिलीगुड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर किन्हीं कैंडिडेट के द्वारा यदि क्वालिफाई मार्क्स भी प्राप्त किए जा रहे हैं, उससे 1 से 2 मार्क्स ही अधिक यहाँ पर कट ऑफ रहेगी और इन कैंडिडेट को सीबीटी 2 में उपस्थित किया जाएगा। चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम देखी गई, तो यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट भी सीबीटी 2 के लिए उपस्थित हो सकेंगे। तो यहाँ पर टॉप 4 जोन जहाँ पर सबसे कम कट ऑफ रहेगी और टॉप 5 जोन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कट ऑफ सबसे अधिक रहेगी और बाकी के शेष जितने भी जोन है वहाँ पर पॉइंटों में अंतर आपको कट ऑफ में देखने मिल सकता है। और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज पोस्टों की संख्या देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूआर के लिए 15,131 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए थे। वहीं ओबीसी और एससी के अंतर्गत यह संख्या काफ़ी कम देखी गई है और ईडब्ल्यूएस में 3510 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके साथ ही कितने कैंडिडेट के द्वारा किस कैटेगरी में अप्लाई किया गया है और कैंडिडेट जो ओवरऑल 358
एक पोस्टों को लेकर फाइट कर रहे थे वह अलग अलग कैटेगरी में संख्या अलग अलग देखी गई है। यूआर में 212वां कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन ले सकेगा, वहीं एससी के अंतर्गत यह संख्या 524 और जनरल के अंतर्गत 627वां कैंडिडेट पर सीट को लेकर फाइट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर जनरल की कट ऑफ कम रहेगी, चूंकि ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स जनरल कट ऑफ के बराबर बनेंगे उन कैंडिडेट को भी जनरल में काउंट किया जाएगा, चाहे वह एसटी के अंतर्गत हो या एससी में या फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी किन्हीं भी 3 कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल में सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि उनके मार्क्स यदि जनरल कैंडिडेट के बराबर बनेंगे तब उनको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो यह संख्या यूआर में ही सबसे अधिक बन जाएगी और इसके आधार पर यूआर की कट ऑफ 1 से 2 मार्क्स ओबीसी की तुलना में अधिक ही रहेगी। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम रहेगी और थर्ड नंबर पर आपका ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। फोर्थ में एससी और एसटी कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप एक कैंडिडेट का ऑफिशियल स्कोर कार्ड देख सकते हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट का है और यह एग्जाम भी टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है और इसमें जनरल अवेयरनेस में इनके द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं, इसके सापेक्ष अदर सब्जेक्ट में कितने अंक प्राप्त किए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स में 50 में से 50 और जनरल इंटेलिजेंस में 50 में से 46 मार्क्स इनके द्वारा प्राप्त किए गए। वहीं जनरल अवेयरनेस में केवल 11 मार्क्स ही यह प्राप्त कर सके। कुल 144 रो मार्क्स में से फाइनल नॉर्मलाइजेशन के पश्चात इनका स्कोर 164 देखा गया था। इसके साथ ही अदर कैंडिडेट की यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स में से 100 मार्क्स इनके द्वारा प्राप्त किए गए, वहीं जनरल अवेयरनेस में केवल 10 ही मार्क्स यह प्राप्त कर सके। तो फ्रेंड्स अदर सब्जेक्ट में और जनरल अवेयरनेस में काफ़ी वेरिएशन कैंडिडेट के द्वारा देखा गया। वहीं प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इनवैलिड भी घोषित किया जाएगा, क्योंकि इस तरह का लगातार टीसीएस के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन 1 से 2 इनवैलिड दिए जाते हैं, जिसमें रीजनिंग के 2 लॉजिक बन जाएंगे तो यहाँ पर उस क्वेश्चन को इनवैलिड घोषित किया जाएगा और उसके मार्क्स सभी कैंडिडेट को प्राप्त हो सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट के रो स्कोर मार्क्स 61 बन रहे थे और इनके 3 इनवैलिड क्वेश्चन होने के चलते इनके प्रोरेटेड स्कोर 63 देखा गया और नॉर्मलाइजेशन के पश्चात इनके मार्क्स 91 कर दिए गए। तो इस प्रकार का यह आप कुछ कैंडिडेट के रो स्कोर और नॉर्मलाइजेशन के पश्चात स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं और यह संख्या 100 से अधिक भी जा सकती है। 111 मार्क्स इनके प्राप्त किए गए थे। इस प्रकार कुछ स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। और बात की जाए आपकी वर्तमान टीसीएस में कितने कैंडिडेट के द्वारा कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए गए हैं, मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में दोनों में ही लगभग कैंडिडेट के द्वारा 27 से 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा रहे हैं। वहीं मैथमेटिक्स में भी 27 से 28 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए गए हैं और जो संख्या यह है जनरल अवेयरनेस में 20 से 22 देखी गई। तो कुल अटैम्प्ट अच्छी कैंडिडेट के द्वारा 74 से 78 कैंडिडेट के द्वारा प्रश्नों की संख्या अटैम्प्ट की गई है और इसमें कुल 6 से 8 क्वेश्चन उनके द्वारा गलत भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट के द्वारा 78 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए गए, कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनके द्वारा 90 और 85 प्लस भी अटैम्प्ट किए गए, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट की जो संख्या देखी गई वह 74 से 78 अथवा 80 के बीच में ही सर्वाधिक कैंडिडेट के द्वारा प्रश्नों की संख्या अटैम्प्ट की गई है। और सबसे अधिक कैंडिडेट के द्वारा जो गलत होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं वह 6 से 8 क्वेश्चन उनके द्वारा गलत होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो यह एक अच्छे कैंडिडेट का रो स्कोर जो कि 66 और 67.34 देखा गया है। इसके साथ ही ऐसा नहीं कि कुछ कैंडिडेट जो कि 74 से कम अटैम्प्ट करें हैं और उनकी संख्या 6 से कम यदि गलत होते हैं तब उनका रो स्कोर भी लगभग 66 भी देखा जाएगा और इसके साथ ही उनको नॉर्मलाइजेशन का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जिन कैंडिडेट के द्वारा 74 से कम प्रश्न अटैम्प्ट किए गए हैं उनके सीबीटी 2 के लिए नहीं बुलाया जाएगा। काफ़ी कैंडिडेट जो 60 से कम भी अटैम्प्ट करेंगे और उनकी एक्यूरेसी 90 प्लस में देखी जाएगी, उनके मार्क्स काफ़ी नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज किए जाएंगे और उनको सीबीटी 2 के लिए 100 की कंडक्ट होने के हेतु बुलाया जाएगा। ओवरऑल यदि बात की जाए जिन भी कैंडिडेट के एससी कैटेगरी में 55 मार्क्स बनने हैं उनको सीबीटी 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए और उनको सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 57 मार्क्सों पर सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा और जनरल कैंडिडेट को 60 से 61 मार्क्स होने पर सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। शेष कैंडिडेट अपने कितने उनके द्वारा अटैम्प्ट किए गए हैं और कितने क्वेश्चन उनके द्वारा गलत हो सकते हैं, साथ ही अपने जोन की बारे में भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अप्लाई करें और इसके बारे में चैनल के माध्यम से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने के बाद एक बड़े सर्वे के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ से संबंधित जानकारी प्रोवाइड की जाएगी।